कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। बाइक सवारों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था इस बीजेपी युवा नेता पर और इस हत्याकांड में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। वो खुलासा ये है कि बीजेपी नेता ने दरअसल कन्हैया लाल के समर्थन में 29 जून को एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। आज बीजेपी नेता के शव का पोस्टमार्टम हुआ और शव को परिवार को सौंप दिया गया है। लेकिन इस हत्याकांड के तार क्या कहीं ना कहीं उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं? इस वक्त इस पर जांच भी चल रही है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है बीजेपी के नेता की दक्षिण कन्नड़ जिले में, वो बिल्कुल मिलती जुलती वारदात है उसी से जो कि उदयपुर में हुई थी कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की भी हत्या एक उनकी दुकान में घुसकर दो लोगों ने जो बाइक पर सवार आए थे उन्होंने की थी। उसके बाद वो फरार हो गए थे। उन्होंने भी वार कन्हैया लाल की गर्दन पर किया था, खंजर से किया था। यहाँ पर कुल्हाड़ी से हत्या की गई है बीजेपी नेता की। तो आज इस हत्या को लेकर कर्नाटक में खासतौर पर दक्षिण कन्नड़ जिले में तनाव का माहौल है और लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है। इस हत्या के बाद मुख्यमंत्री बुमई ने कहा है कि जो हत्यारे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपाल शर्मा, ये बताइए कि इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी गई है परिवार को, लेकिन उनकी आशंका क्या है? कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? और जो सिमिलैरिटी है इस वारदात में और उदयपुर की वारदात में, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए कल रात जब उनकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद उनको प्राइवेट उनका शव जो था वो प्राइवेट अस्पताल में था। वहां पर से उनके शव को जो है पुत्तूर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट किया गया। आज सुबह उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर जो है उनके परिवार के लोगों को सौंप दिया गया। लेकिन कल पूरी रात जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता लगातार अस्पताल के बाहर मौजूद थे और पूरी रात एक तरह से प्रदर्शन वहां पर चलता रहा है। ये हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि जब उनका शव उनको दिया जाए तो उसके बाद वो उसको एक प्रोसेशन की शक्ल में उनके घर तक लेकर के जाए। और यही दृश्य अभी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि इस वक्त उनके शव को लेकर के जो है उनके घर को लेकर के जाया जा रहा है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, पुलिस के पास फिलहाल कोई ऐसा कारण मौजूद नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि दरअसल ये हत्या किन कारणों से हुई है। इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के तमाम एंगल्स को खोल के रखा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हत्यारे आए थे वो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और मोटरसाइकिल पर जो है केरल का नंबर लिखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है क्योंकि इलाका बिल्कुल केरल से सटा हुआ है और इस इलाके के अंदर में ये जो इलाका है काफी संवेदनशील है। यहाँ पर जो हिंदू संगठन है और खास करके पीएफआई के बीच अक्सर हिंसक टकराव की घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी बात, प्रवीण जो है वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, ग्राउंड पे भी एक्टिव थे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। जब आप इनके फेसबुक पेज को आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो आप पाते हैं कि लगभग जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके ऊपर वो बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। और ऐसी ही एक पोस्ट उन्होंने 29 जून को की थी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के साथ, एक कार्टून के साथ, एक तस्वीर के साथ उन्होंने वहां पर उस पोस्ट को लिखा है जिसके अंदर में उन्होंने न सिर्फ कट्टरवादियों के खिलाफ बोला है बल्कि प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस के खिलाफ भी बोला है और उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। पुलिस कह रही है कि फिलहाल उसके पास उन्होंने तमाम एंगल खुले रखे हैं। उन एंगल में एक इस एंगल को भी शामिल किया जा सकता है कि क्या ये हत्या के पीछे कोई इस तरह की वजह तो नहीं है या ये वहाँ के जो हिंदू संगठन है फेसबुक पोस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं जयपाल, वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि एक कार्टून के जरिए उन्होंने जो उस वक्त की उनकी फीलिंग्स थी उन्हें पूरी तरह से जाहिर किया है, कांग्रेस पर सवाल उठाए, साथ ही जो कैरिकेचर उन्होंने दिखाया उसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से उसका भी जिक्र किया है। इसके चलते जयपाल दो सवाल उठते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर थे प्रवीण नेटारू, क्या इसमें पॉलिटिकल किलिंग का एंगल ज्यादा भारी पड़ रहा है या उनकी जो रिलीजियस सोच थी उसके चलते जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जाहिर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा? जी देखिए, वो जहां एक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया कि वो इलाका बहुत संवेदनशील है। वहां पर जो है अक्सर हिंदू संगठन और जो पीएफआई हैं उनके बीच में टकराव की घटनाएं भी सामने में आती रही हैं। ऐसे में एंगल कोई भी हो सकता है। पुलिस को उन्हीं तथ्यों की जांच करनी है। पुलिस
कह रही है कि उसने तमाम एंगल खुले रखे हैं। तमाम एंगल की जब बात होती है तो उसके अंदर में व्यक्तिगत अदावत की बात भी आती है, उसके अंदर में राजनीति की बात भी आती है, और उसके अंदर में क्या किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को लेकर के या कट्टरपंथ को लेकर के जितने वो मुखर रहे हैं वो एंगल भी सामने में आता है। पुलिस अभी जरूर इन सारी तथ्यों की जांच कर रही होगी, क्योंकि हत्या कल रात में हुई है और हाल फिलहाल के अंदर में इस तरह की कोई घटना उनके साथ होती नजर नहीं आती है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हत्या इसकी वजह से हुई। हालांकि एक सप्ताह पूर्व एक मुस्लिम युवक की भी हत्या उस इलाके के अंदर में हुई थी। हो सकता है कहीं ये बदले की कार्रवाई भी ना हो। तो कई तरह के तथ्य हैं, इन तमाम तथ्यों को पुलिस को परखना है, जांचना है और उसके बाद उस निर्णय पर पहुंचना है सबूतों के साथ कि दरअसल प्रवीण की हत्या के पीछे कारण क्या था। जहां तक उनकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी का सवाल है तो आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे, वो राजनीतिक में अपना भविष्य तलाश रहे थे और साथ के साथ एक व्यवसाय भी थे, इसीलिए पोल्ट्री फार्म पर वो काम करते थे। सबकी नजरें पुलिस की छानबीन पर लगी हुई है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।